नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कल का गुमनाम गेस्ट हाउस आज हिट है। हर आने जाने वाले की निगाह एक बार जरूर इस गेस्ट हाउस पर उठी ही जा रही है। यूँ समझिए कि इसे देखने का लोभ कोई रोक नहीं पा रहा। दरअसल अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास इस गेस्ट हाउस में एक हेड कांस्टेबल धन सिंह अपनी महिला मित्र के साथ संदिग्ध अवस्था में धरा गया, जिसके बाद इस गेस्ट हाउस की चौतरफा चर्चा होने लगी। कोतवाली थाना पुलिस ने अपनी साख बचाने के लिए आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। हेड कांस्टेबल भिवाड़ी में तैनात है। पुलिस ने हेड कांस्टेबल के साथ मौजूद महिला को उसके परिजनों के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हेड कांस्टेबल और 2 होटल संचालकों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाद कमरा नंबर 202 बड़ी मुश्किल से खुलवाया तो अंदर एक शख्स और एक महिला एक रूम में थे, जिनसे पूछताछ की तो शख्स ने अपना नाम धन सिंह हेड कांस्टेबल बताया और भिवाड़ी में तैनात होना बताया। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 13 साल की नाबालिग के साथ गांव के ही एक आरोपी व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्मी 4 बच्चों का पिता है। घटना से आहत नाबालिग ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। नाबालिग के पिता ने रविवार शाम पुलिस में मामला दर्ज कराकर बताया कि शनिवार रात करीब 1 बजे उनकी बेटी शौच करने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि वारदात में आरोपी के भाई ने भी सहयोग किया। आरोपी 4 बच्चों का पिता है। दुष्कर्म के बाद आरोपी नाबालिग को अपने घर ले गया, जहां आरोपी और उसके माता पिता ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए नाबालिग पर दबाव भी डाला। पिता ने बताया कि घटना से आहत नाबालिग ने ट्रेन से कटकर अपनी जिंदगी समाप्त करने की कोशिश की। रास्ते में बेटी को तलाश करते पिता को बेटी मिली। उसने पिता को आप बीती बताई। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। इसके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल बोर्ड से उसका परीक्षण करवाया गया है। पीड़िता के बयान लेखबद्ध किए गए हैं। पीड़िता के माता पिता के बयान लेखबद्ध किए गए हैं। अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराहते घायल और घायलों की गिनती करती पुलिस। तस्वीरें बाड़मेर की हैं, जहां गुड़ीसर गांव में रविवार शाम जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए। दोनों ही गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और तो और घायलों को लेने पहुंची एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गुड़ीसर गांव में मदरसे के पास गौचर जमीन को लेकर पिछले लंबे समय से 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर 2 दिन पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर सीमा ज्ञान कराया था। लेकिन रविवार शाम को उसी जमीन को लेकर 2 गुट उलझ गए और उसके बाद दोनों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने एक एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। ये वो दुर्गेश है जिसकी तलाश में उसका पति दर दर की खाक छानने को मजबूर है। मामला भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव बरखेड़ा का है। यहाँ एक विवाहित दुर्गेश के अपहरण का मामला सामने आया। महिला के पति ने अपने ही सगे भतीजे पर अपनी पत्नी का अपहरण कर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित राजू ने बयाना थाने में मामला दर्ज कराया कि उसका भतीजा 5 अप्रैल को उसकी पत्नी दुर्गेश का अपहरण कर भगा ले गया। सोमवार को पीड़ित राजू अपने ससुराली जनों के साथ फिर थाने पहुंचा और अपनी पत्नी को दस्तयाब करने के लिए पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही महिला को दस्तयाब कर लिया जाएगा।
हनुमानगढ़ के नौहर के देईदास गांव में खेत से घर लौट रहे सरपंच पर घात लगाकर बैठे हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक सरपंच राजेंद्र न्योल सुबह अपने खेत में बनी गैस एजेंसी से वापस खाना खाने अपने घर लौट रहे थे कि रास्ते में रंजिश रखने वाले कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से सरपंच पर हमला कर दिया। हमला करने का आरोप ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और उसके पुत्रों पर है। मामा जी जो कि ग्राम पंचायत देईदास के सरपंच हैं, वो आज सुबह सुबह अपने खेत से घर खाना खाने के लिए आ रहे थे, तो तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने जो कि घात लगाकर बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने मामा जी के ऊपर मतलब हमला किया तलवारों से, जिसके कारण उनकी स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। जख्मी हालत में सरपंच को तुरंत नौहर राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने नौहर रावतसर मार्ग को जाम कर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। नौहर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूरे शरीर पर कट के जगह जगह गहरे घाव धारदार हथियार से लगे हुए नजर आ रहे हैं। बाकी स्थिति डॉक्टरों के बताए अनुसार गंभीर बनी हुई है। धौलपुर जिला कारागार में हत्या के मामले में विचाराधीन एक कैदी को दूसरे ने ब्लेड मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोमवार सुबह कारागार में हुए हमले के बाद घायल बंदी को लेकर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। जेलर राम अवतार शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक धौलपुर जेल में बंद सोनू नाम के बंदी पर आगरा जिले के रहने वाले संजय नाम के बंदी ने नुकीली चीज से हमला कर दिया। जेल में झगड़े के बाद हुए हमले को लेकर कोतवाली थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। घायल बंदी सोनू ने बताया कि रविवार शाम को बैरक में झाड़ू लगाने को लेकर उसका संजय नाम के बंदी से विवाद हो गया था। सोमवार सुबह जैसे ही वो बैरक से बाहर निकला, वैसे ही संजय ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तीन चोर आए, रेकी की और वारदात को अंजाम देकर धूल झाड़ते हुए निकल गए। अब पुलिस जांच का जुमला उछालकर अपना वजूद साबित करने की कोशिश में जुटी है। तस्वीरें कोटा की है। पिपलदा विधानसभा के सुल्तानपुर में बढ़ती चोरी की वारदातों के कारण लोगों में नाराजगी है। यहाँ पर चोरों ने एक साथ 5 दुकानों के ताले तोड़ दिए। जिन दुकानों के ताले तोड़े गए, उनके गल्लों में रखे हजारों रुपए की नकदी समेत दूसरे सामान चुराकर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने 5 दुकानों को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी के सिक्के समेत कई कीमती सामान गायब कर दिए। खास बात यह है कि चोर तो फरार हो गए, लेकिन उनकी करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस मामले में पीड़ित दुकानदार की ओर से पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई है। दूसरी जगहों की तरह यहाँ भी चोरों ने सरियों की मदद से 5 दुकानों के शटर को ऊंचा किया, उसके अंदर दाखिल हुए और फिर बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर निकल गए। मेवाड़ इलाके में चांदी की तस्करी जोरों पर है। चांदी तस्करी के तार गुजरात से जुड़े बताए जा रहे हैं। मेवाड़ के डूंगरपुर और उदयपुर जिले में 3 दिन में करीब 25 क्विंटल से चांदी के जेवर और सिल्लियां पकड़ी गई हैं। यह चांदी प्राइवेट बस में ले जाई जा रही थी। दोनों जिलों में जब्त की गई चांदी का बाजार मूल्य करोड़ों रुपए में है। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है। हैरत की बात यह है कि 3 दिन में एक ही बस से दूसरी बार चांदी की तस्करी की जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई कर आगरा से गुजरात जा रही एक बस से 1321 किलो से ज्यादा की चांदी पकड़ी। ये चांदी बस में तहखाना बनाकर भरी हुई थी। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है, लेकिन चांदी किसकी है इसका अभी तक पता नहीं लग सका है। सघन तलाशी ली गई तो उसमें कुल 1321 किलोग्राम चांदी और 173 किलोग्राम मोती जो मंगलसूत्र माला बनाने में काम आते हैं, 202 किलो जो है नग ज्वेलर्स होते हैं ना, स्टोन, जेम्स स्टोन, वो बरामद हुए। अग्निकांड की भेंट चढ़ी कार की यह हालत बता रही है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर 12 से सामने आई है।
यहाँ नेशनल हाईवे 27 पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक उनकी नजर कार में लपटों से घिरे एक शख्स पर गई, जो जान लेने पर आमदा लपटों से अपनी जान बचाने के लिए हर उपाय कर रहा था। लेकिन आग के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। कुछ ही देर में कार के अंदर मौजूद शख्स की झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाईपास पर गजनपुरा स्थित हाड़ोती पैनारमा के पास एक सीएनजी फिटेड कार में आग लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने कार के अंदर एक शख्स लपटों से झुलसते हुए भी देखा, लेकिन जब तक कुछ कर पाते लपलपाती लपटों ने उसको पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कार में लगी आग तो बुझा दी। सीकर शहर में धोद चौराहे पर सोमवार को एक तेज रफ्तार निजी बस ने दो बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक बाइक पर सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर पुलिस थाने के मदन लाल ने बताया कि हादसा धोद चौराहे से पालवास चौराहे के बीच हुआ, जहां एक निजी बस जयपुर से बीकानेर की ओर जा रही थी। इसी बीच राजकनक होटल के पास एक बाइक दूसरी दिशा से आती दिखी, जिसे बचाने की कोशिश करते हुए बस उस बाइक से टकरा गई। बाद में सड़क में कंवरपुरा रोड निवासी मनदेवी, उसके बेटे पप्पू कुमावत की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार हजारी लाल कुमावत गंभीर रूप से घायल हो गया। हताहतों को 108 एम्बुलेंस की मदद से एसके अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों मां बेटे को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि प्राथमिक उपचार के बाद हजारी लाल को जयपुर रेफर किया गया। बारां के छबड़ा में रविवार रात एक कपड़ा व्यवसायी के घर एक दर्जन बदमाश घुस गए और परिवार के लोगों को एक कमरे में बंद करके डकैती का प्रयास करने लगे। तभी घर के अंदर मौजूद लोग चीखने चिल्लाने लगे, जिससे बदमाश घबराकर भागने लगे। मकान में मौजूद लोगों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश परिजनों पर पथराव करने लगा। कल रात को ना 2:55 पे इसका फोन आया कि मेरे कमरे के बाहर कोई ना मेरा दरवाजा खोल रहा है। तो मैं जैसे ही उठा तो मेरे कमरे के बाहर से एक आदमी जा रहा था ऊपर की तरफ। तो मैंने जैसे चिल्लाना शुरू करा तो 8 आदमी ऊपर से धड़ाधड़ नीचे भागे। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गए। गौरतलब है कि 3 महीने पूर्व भी इसी मकान के पास आधा दर्जन बदमाशों ने शशि माहेश्वरी के मकान पर धावा बोलकर मुनीम को बंधक बनाकर लाखों की लूट कर डाली थी। उदयपुर चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर है। पार्टी में संगठन चुनाव की टाइमलाइन तय कर ली गई है। संगठन की मजबूती को 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत पहले हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव चलाया। अब जो नीचे के लेवल पे, बूथ के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पे जो इलेक्शंस होते वो होंगे। उसके बाद जुलाई के पहले, जुलाई अंत आते आते हम जिला अध्यक्ष वगैरह सब दे देंगे। संगठन के चुनाव में पार्टी अपनी एकजुटता दिखाने का भी दम भर रही है। दावा है कि पार्टी एकजुट है और सभी मिलकर 2023 की जंग में बीजेपी को टक्कर देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस में पिछले 2 साल से संगठन चुनाव का इंतजार हो रहा है। 2020 में पार्टी में आया संकट अब टलने के दावे किए जा रहे हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस अपने मजबूत किले राजस्थान को बचाने के लिए खास संदेश देगी, जिसके पहले संगठन की मजबूती का संदेश जरूर है। अलवर में तिजारा फाटक फ्लाईओवर पर 11 जनवरी की रात लहूलुहान मिली मुकबधीर नाबालिग मामले में पुलिस ने 117 दिन बाद खुलासा किया है। अलवर पुलिस ने ये माना है कि मुकबधीर बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ और वो सड़क हादसे का शिकार हुई।
अब तक नाबालिग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के खुलासे के बाद लोगों में खासा आक्रोश है। बालिका को न्याय दिलाने के लिए गठित संघर्ष समिति ने सोमवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया। ये बलात्कार नहीं है, ये दुर्घटना है। तो हम एसपी महोदय से पूछना चाहते हैं, ये दुर्घटना है कैसे? मैं स्वयं खड़ा होता हूँ, मैं मेरे घरवाले को खड़ा करता हूँ। अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं मान जाऊंगा, अन्यथा मैं इस चीज को मानता नहीं कि ये एक्सीडेंट है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने करीब 2 महीने पहले ही विधानसभा में कह दिया था कि अलवर में तिजारा फाटक पुलिया पर नाबालिग से रेप नहीं बल्कि एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद भी पुलिस ने मामले का खुलासा करने में करीब 2 महीने और लगा दिए, जबकि पहले दिन घटनास्थल पर एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह सेक्सुअल असॉल्ट लगता है। उसके बाद एसपी ने अपने बयान पलट दिए थे। भीषण गर्मी में राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। कोयला संकट के बीच बिजली उत्पादन डिमांड की तुलना में कम होने लगा है। शहरी क्षेत्रों में कटौती बढ़ने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे की अघोषित कटौती बढ़ गई है। इस बीच एक और परेशान करने वाली खबर आई है। प्रदेश में बिजली संकट और भीषण गर्मी के बीच श्री गंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 3 नंबर यूनिट से बिजली उत्पादन बंद हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 250 मेगावाट की 3 नंबर यूनिट में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते बिजली का उत्पादन बंद हो गया। थर्मल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 3 नंबर यूनिट में आई तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने में करीब 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तब तक थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन प्रभावित रहेगा। फिलहाल श्री गंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 5 इकाइयों से 1250 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। साथ ही थर्मल पावर प्लांट में लगभग 90,000 टन कोयले का स्टॉक उपलब्ध है। वहीं आवश्यकता अनुसार सप्लाई भी मिल रही है। चूरू के सादुलपुर में नगरपालिका में लगने वाला प्रशासन शहरों के संग अभियान महज खाना पूर्ति नजर आया, जिसको लेकर लोगों में भी रोष देखा गया। हालांकि 10 बजे के टाइम पर शुरू होने वाला कैंप जब 11 बजे तक शुरू नहीं हुआ तो लोगों ने अपना रोष प्रकट किया। वहीं अधिकारियों के लिए तामझाम लगे रहे, मगर कुर्सियां 11 बजे तक खाली पड़ी रहीं। ऐसे में लोगों ने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा काम सादुलपुर नगरपालिका में देखने को मिल रहा है। 11 बजे तक एईओ कार्यालय में पंखे एसी चलती नजर आई, मगर खुद ईओ नहीं मिले। बड़े बड़े बैनर लगा रखे प्रशासन शहरों के संग अभियान, और ये इतना बड़ा बड़ा जो जनता के पैसे को जो खर्च करके ये मजमा लगाया है, अधिकारी के नाम पे यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसी प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ कोई अधिकारी नहीं है। क्या बोलेंगे इस पे? सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हो रहा है। क्या बोलेंगे? कोई भी कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पर। ये पब्लिक आती है जाती है, इतनी दुखी हो रही है। सिरोही जिले के रेवदर तहसील में मनुहार के नाम पर खुलेआम नशा बांटा जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी नशे की आदी हो रही है। ऐसे महोत्सव में कई प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचते हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का खौफ लोगों में खत्म हो जाता है। सिरोही जिले के रेवदर तहसील में लोक समाज अशिक्षित होने से कई पुरानी परंपराओं का समाज से नाता जुड़ा हुआ है। धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक अनुष्ठान में खुलेआम डोडा गालने की परंपरा चली आ रही है, जिसके अंदर इस कुरीति को बंद करने के बजाय लोग खुद बढ़ावा दे रहे हैं। रेवदर और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें लंबे समय से सामाजिक जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं, जो आयोजन हो रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि उन आयोजनों में जो पंच पटेल है, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो डोडा गालते हुए नजर आते हैं और डोडा का भरपूर प्रचलन चल रहा है और डोडे का सेवन भी हो रहा है। यहाँ तक कि जो आज की युवा पीढ़ी है, वो भी इस नशे की गिरफ्त में बुरी तरह से फंस चुकी है। शादी न किसी नेता की है और न अभिनेता की। जी हाँ, वैसे तो आपने कई विवाह देखे होंगे, लेकिन राजसमंद जिले के रेल मगरा उपखंड के बामनिया कला गांव में एक अनूठा विवाह लोगों के बीच चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बामनिया कला गांव में गाय माता और नंदेश्वर महाराज का विवाह संपन्न हुआ। गौ माता की बारात
बड़े धूमधाम से 4 भुजा गौशाला से 21 बैलगाड़ियों के साथ बड़े ही धूमधाम से शुरू हुई। बारात विभिन्न मार्गों से होती हुई सती माता प्रांगण पहुंची। डीजे की धुनों पर नाचते गाते ग्रामीण सती माता मंदिर पहुंचे, जहां बारातियों और दूल्हा बने नंदी का स्वागत सत्कार किया गया। दूल्हा बने नंदी महाराज को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारात में हजारों लोग शामिल हुए, जहां एक अकल्पनीय और अविश्वसनीय विवाह संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने कन्यादान में सोने, चांदी और कई सामान दान किए। सैनिक कल्याण और होमगार्ड मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार अपने बयानों को लेकर नहीं, बल्कि अपने अलग अंदाज और सादगी के लिए। मंत्री जी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राजेंद्र सिंह गुढ़ा खुद हलवाइयों के साथ बैठकर पूड़ियां तलते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। रविवार को मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पचलंगी गांव में एक लड़की की शादी में शामिल होने गए थे। वहां पर अचानक हलवाइयों ने मंत्री गुढ़ा को नमस्कार किया, तो उनके हालचाल पूछने के लिए मंत्री उनके पास ही बैठ गए और बातों ही बातों में उनके साथ पूड़ियां भी तलने लगे। काफी देर तक बातचीत होती रही, तभी एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग मंत्री की सादगी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। इससे पहले भी राजेंद्र सिंह गुढ़ा कई बार सादगी और मानवता के मिसाल पेश कर चुके हैं। हाल ही में जब वे एक कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उन्होंने सुजानगढ़ के पास एक घायल की जान बचाई थी। कुदरत ने जिसे आवाज नहीं दी, उसकी जीत में बजी तालियों की गड़गड़ाहट आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। कोटा की गौरांशी शर्मा ने ब्राजील डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में मरुधरा का मान बढ़ाया है। कोटा की यह बेटी गौरांशी जन्म से न बोल पाती है, न किसी की आवाज सुन पाती है। कुछ समय पहले तक गौरांशी के परिवार की दास्तां सुनकर हर कोई मायूस हो जाता था। गौरांशी का बोल और सुन नहीं पाना लोगों को भावुक कर देता था, लेकिन आज ब्राजील डेफ ओलंपिक में रची उसकी सफलता की कहानी लोगों को इंस्पायर कर रही है। ब्राजील से घर पहुंचने को लेकर कोटा जिला प्रशासन बेटी गौरांशी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौरांशी के भव्य स्वागत समारोह की तैयारियां उसकी सफलता के साथ शुरू हो गई है। गौरांशी की ओर से ब्राजील में डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है। रामगंज मंडी में जश्न का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही हैं, परिवार के लोगों को शुभकामनाएं देने वालों का तांता सा लग गया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसके लिए अनूठे अंदाज में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दौसा सहित पूर्वी राजस्थान में इन दिनों ERCP से जुड़े लोकगीत बनाए गए हैं और ये लोकगीत अब सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि लोगों में ERCP को लेकर जागरूकता आए और लोग अपने अपने तरीके से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग करें। दौसा सहित आसपास के स्थानीय कलाकारों ने कई लोकगीत तैयार किए हैं, जिनमें इस प्रोजेक्ट का महत्व और राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद होने वाले फायदे गिनवाए गए हैं।